हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 17.5 रुपये का शेयर है और लगातार गिरावट बनी हुई है। इस कंपनी के पीछे सेबी और ईडी दोनों ही पड़ी हुई है और उसके बाद लगातार करेक्शन बने हैं। लेकिन देखो यहाँ ऑपरेटर ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर बार बार तेज़ी लेकर आते हैं, लेकिन बाद में पता ही है कि कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जब भी तेज़ी आती है बेचने के लिए लोग तैयार रहते हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं और क्या सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी चाहिए। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये का शेयर एक महीने में देखा जाए तो भैया 4.5% का डिक्लाइन, लेकिन 20 रुपये से ऊपर चला गया था, गिरता हुआ नीचे आया। लेकिन होता है ना कि वापस भाग जाता है थोड़ा बहुत, फिर वापस नीचे आता है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 55% का डिक्लाइन है और देखो लगातार गिर रहा था, ये लगातार गिर रहा था। और यहाँ पर देखो सेबी जब इसके पीछे पड़ी हुई थी ना, ये खबर आई थी अप्रैल महीने में, ठीक है, और तब 18.5 रुपये के आसपास शेयर था। और जैसे ही ये खबर आई थी एकदम से शेयर आधा हो गया और तकरीबन 9.5 रुपये से भी नीचे चला गया। और जाहिर सी बात है भैया जाना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये भागता चला गया 35 पे चला गया। और यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे कि देखो भैया ये जो तेज़ी आई उसकी कोई वजह नहीं है, ये प्योरली स्पेकुलेटिव वाला यहाँ पर मूव है। तो फंसना मत, ठीक है, जितना जल्दी हो सके निकल लेना यहाँ से। हालांकि काफ़ी बड़ी तेज़ी आई और वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, वापस गिरता हुआ नीचे आया। और जब पिक्चर में ईडी आ गया, ईडी ने भैया जब रेड वगैरह मारना शुरू करा, इनके जो कंपनी के जो ऊपर के अधिकारी थे भैया उनको हटाया भी गया पोस्ट वगैरह से, तो उसके बाद लगातार गिर गया। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है ना कि पता है कि कंपनी में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस से भाग के ये चला गया 13 रुपये से वापस 20 रुपये से भी ऊपर चला गया और लगातार हर रोज 5% की तेजी के साथ साथ। तो प्योरली ऑपरेटर वाले मूव्स यहाँ पर चल रहे थे। अभी कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से अगर ये 12-13 पे चला गया तो फिर से शायद कुछ ऐसा होगा, ऐसे मूव आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भैया दूरी बनाए रखे इससे। देखो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज ज़रूर है कि जो ऊपर के अधिकारी थे जो डेफिनेटली यहाँ पर घोटाले कर, और ऊपर के भी नहीं भाई, कंपनी के मेन, ठीक है, वही यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, उनको हटाया गया है। कल को अगर कोई और इसको रिप्लेस करता है, वापस से कोई नई टीम के साथ काम होता है, तो शायद हो सकता है कि चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट तरीके से हो, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भैया 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देखो कंपनी के अगर आप नंबर्स देखोगे ना पिछले कुछ क्वार्टर्स के, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप इनके नंबर्स देखो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के, आप देखो कितनी बड़ी तेज़ी आई है, ठीक है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पर। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो अप्स एंड डाउन ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट देखो, क्वार्टरली कंपनी प्रॉफिट कितना करती है, 500 करोड़ 300 करोड़। और एलिगेशंस अगेन मैं कह दूँ, जो सेबी की फाइंडिंग्स में जो एलिगेशंस भी लगे हैं वो यही है कि भैया नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर नंबर्स को दिखाया गया, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। और उसके बाद जब शेयर में तेज़ी आई तो प्रमोटर ने लगातार बिकवाली करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा था कि जब प्रमोटर के जो शेयर थे वो 3% के आसपास थे। बाद में जब पता चला कि हाँ भैया कुछ हो सकता है यहाँ पर, तो प्रमोटर्स ने क्या किया कि अपनी शेयर्स खरीदे, लेकिन पैसा नहीं दिया उसका और अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो भैया 2 का पी रेशो इसका देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं डेफिनेटली शायद थोड़ा सा और सस्ता भी ये मिल सकता है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, देखो प्रमोटर 18.44% प्रमोटर के पास है। और एक्चुअली प्रमोटर ने ये बाद में खरीदा, जब पता चला कि भाई सेबी पीछे पड़ रही है हमारे, तब इन्होंने खरीदारी करी। यहाँ पर बड़े फंड हाउस दूरी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड 0.08% ज़रूर है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईज आपको देखने में लगेगा कि भैया 8.90% की इतनी बड़ी होल्डिंग एफआईज की है, मतलब कुछ तो होगा। लेकिन आप देखो एफआईज ने बेचा है। एफआईज की भैया मार्च में 15.79% की होल्डिंग थी, वो घट के 8.90 पर आ चुके हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर्स ही है जो बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, 72.58% की होल्डिंग है दोनों की मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 32.71% की होल्डिंग पर है और अदर पार्टीज 39.87%। आपको बता दें कि ये जो अदर पार्टीज है, बड़े ऑपरेटर्स यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहीं पर बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं जो बीच बीच में शेयर्स को ऊपर भी लेकर जाते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं। देखो ब्राइटकॉम मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा कि अगर आपके पास है
भारी भरकम नुकसान में है, तो पार्शली प्रॉफिट ले लीजिए यहाँ पर। बाकी का जो है वो अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आ जाती है यहाँ से, क्योंकि देखो ऑपरेटर दोबारा तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपका पैसा भी यहाँ पे निकल आए, चांसेस थोड़े से कम है। और जहाँ तक बात करें फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर खरीदारी करके बैठे थे, बड़े इन्वेस्टर्स, शंकर शर्मा के डेफिनेटली काफ़ी बड़ा नाम है वो इन्वेस्टमेंट जगत में, उसके अलावा कुल और भी कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिनको सेबी ने भैया मना कर दिया कि आप यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे, ना ही खरीदोगे ना ही बेचोगे। एक्चुअली बेचने की ही बात हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्वांटिटी वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बेचने से मना कर दिया है यहाँ पर कि आप नहीं बेचोगे यहाँ पर। अब देखते हैं कि जो सेबी और ईडी पीछे पड़ी है क्या फाइंडिंग यहाँ पर निकल कर आती है, और अगर सब कुछ सही रहा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहा, जो कि है ही भैया, डेफिनेटली बड़े कांड हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं, बिना ऐसे कि भैया निकालते नहीं है कंपनी में से, तो ये हुआ ज़रूर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई नया मैनेजमेंट लेकर आ जाते हैं यहाँ पर तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स को देखना चाहूँगा, क्योंकि अब तक इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर 300 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन वही एलिगेशंस भी तो वही लग रहे हैं ना कि इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो सितंबर क्वार्टर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे इस बार कि वो कैसे रिपोर्ट होते हैं। इतने ही बड़े नंबर जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर में देखे वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलते भी है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। अगर वाकई में ऐसे अच्छे नंबर्स देखने को मिले तब तो चीज़ें बेहतर हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो कि भैया नंबर्स में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला तो समझ लेना कि क्या चल रहा था यहाँ पर। तो अभी के लिए ब्राइटकॉम यही कहूँगा, दूरी बनाए रखिए। हो सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटर दोबारा से एक्टिव होंगे ज़रूर, जब भी ये 12 से 13 की रेंज में जाएगा डेफिनेटली ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव होंगे और शायद आपको हो सके 5% की तेज़ी भी देखने को मिल जाए। लेकिन जब ऐसा होगा तो अगेन मैं कह दूँ वो बाइंग के मौके नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसे मौके होंगे कि अगर आप फंसे हुए हो यहाँ पर तो वो एग्जिट वाले मौके बन सकते हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।